काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेन काशी न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ ऋतु। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आप देख रहे हैं डेन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के सामने सेना दिवस पर सेना के जवानों ने कोरोना योद्धाओं को दिया सम्मान। बीएचयू के कोविड हॉस्पिटल में कोरोना संकट के दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर डटे रहे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को सेना के जवानों ने मिलिट्री बैंड की धुन से किया सलाम। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में पहले भी सेना ने डॉक्टरों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा किया है। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आज के दिन आर्मी डे मना रहे हैं, जो कि और 50वां साल मना रहे हैं जबकि भारत ने पाकिस्तान पर फतेह हासिल करी थी। उसके सेलिब्रेशन में आर्मी हमेशा कुछ कार्यक्रम करती है और यूजुअली ये इस तरह के कार्यक्रम आर्मी के कुछ विशेष स्थानों पर ही होते थे। इस बार आर्मी ने भी ये सोचा कि हम लोगों का जिस तरह से कोलैबोरेशन रहा था शुरू से और अभी तक में आर्मी के साथ में, उन्होंने सोचा कि ये कोरोना वॉरियर्स के ऑनर करते हुए ये एक प्रोग्राम बीएचयू के अंदर ही किया जाए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सर सुंदरलाल अस्पताल का कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है और लेवल 3 का एक ये अस्पताल रहा है। आर्मी ने अपना ये प्रोग्राम यहाँ करने की इच्छा जाहिर करी, जिसको हमने सहर्ष स्वीकार किया और हम आर्मी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये सोचा और अपने इस सेलिब्रेशन को यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा जिसमें उन्होंने ये 6 धुनें बजाई और बहुत ही अच्छी तरह से, बढ़िया तरह से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। हम तो आर्मी का सम्मान करते ही करते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं, वो तो वॉरियर्स हैं ही। सर, वैक्सीनेशन के लिए बीएचयू कितनी तरह तैयार है? पूरी तरह से तैयार है और हमारा एक ड्राई रन पिछले सोमवार को हुआ है और जिसमें बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने वो प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट ने जैसा कहा उसके हिसाब से हमने ऑर्गेनाइज़ किया पूरी तरह से। और बीएचयू क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एक सबसे बड़ा स्थान है यहाँ पर इस पूरे पूर्वांचल में, तो फर्स्ट फेज़ में तो जैसा आप जानते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ही ये होना है, तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। We all are proud of that moment, and in fact today they are also commemorating the golden jubilee of the victory of 1971 war. So friends, as we know, during this as healthcare workers, the lives is a question of life and death, and they have come here to honor us, the healthcare workers. वाराणसी में लीडियस एजुकेट्स का उद्घाटन वाराणसी के डीआईजी अमित पाठक के द्वारा किया गया। इस दौरान डीआईजी अमित पाठक ने कहा कि वाराणसी एक तरीके से कोचिंग संस्था का हब बनता जा रहा है। मेरी आशा है कि कोचिंग संस्था जो गरीब बच्चे हैं, जिनमें टैलेंट है, उन बच्चों को भी सहायता करेगी। लीडियस एजुकेट्स के वेबसाइट और मोबाइल ऐप एवं प्रोस्पेक्ट्स का लोकार्पण अमित पाठक वाराणसी के डीआईजी के द्वारा किया गया। वाराणसी जनपद के छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए अपने उद्गार व्यक्त किए। निदेशकों ने बताया कि लीडियस एजुकेट्स अपने अद्वितीय शिक्षा प्रणाली, उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकें और ठोस संचालन नीतियों के बल पर आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। निदेशकों ने बताया कि लीडियस एजुकेट्स ने आईआईटी, जेईई और एनआईटी के वर्तमान प्रतिरूप को ध्यान में रखकर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली पर काम किया है जो निश्चित ही परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाएगा और उन्हें उपयुक्त परीक्षाएं उत्तीर्ण करने में अत्यंत लाभकारी भी साबित होगा। इंस्टीट्यूट से जुड़े सभी लोग, फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी से जुड़े हुए सभी लोग, यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों, मीडिया के मेरे साथीगण, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ आने का मौका आपके बीच में मुझे मिला। मुझे लगता है एजुकेशन के सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म में हो, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन के फॉर्म में हो, हमें अभी भी बहुत अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है और बहुत स्कोप है। और जब कोई अच्छा इंस्टीट्यूट सामने आता है तो उसके रिजल्ट्स से ना सिर्फ उस इंस्टीट्यूट को फ़ायदा होता है बल्कि पूरी सोसाइटी को फ़ायदा होता है। अच्छी एजुकेशन किसी भी फॉर्म में मिले, हमेशा उसका स्वागत होना चाहिए।
आजकल के टीचर्स, जो अच्छे टीचर्स हैं, आप देखिए उनका कितना नाम है, कितनी इज्जत है उनको, और प्रोफेशनली भी वो कितना ग्रो कर रहे हैं। सौरभ सिंह जी। यहाँ पर क्या हुआ था और यहाँ पे आज हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट लीडियस एडुकेट्स, जो कि IIT JEE और मेडिकल के लिए प्री फाउंडेशन के लिए एक संस्थान है, उसका इनॉग्रेशन DIG सर के हाथों द्वारा हुआ था। क्या उद्देश्य था, मतलब इस तरीके से? ये एक कोचिंग संस्थान है, जैसे कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान शहर में चल रहे हैं, देश में चल रहे हैं, उसी तरह से एक कोचिंग संस्थान है जो तैयारी कराएगी IIT JEE जैसे एग्ज़ाम, नीट जैसे एग्ज़ाम और KVPY NTSC जैसे एग्ज़ामों का। और सर बात की जाए तो बनारस में एक कोचिंग हब हो चुका है, ऐसे में क्या लगता है, किस तरह देखते हैं इसको आप? अच्छी बात है कि कोचिंग हब हो चुका है। शिक्षा की नगरी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ पर है, उसी में से छोटा सा योगदान हमारा भी होगा। हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी देश के, शहर के शिक्षा के स्तर को ऊपर करेगी और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग जितनी भी कड़ी मेहनत हो सके, मेहनत करके इन क्षेत्र में IIT JEE और नीट की तैयारी के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। नगर निगम सफाई कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां नाबालिग बच्चों से झाड़ू लगवाते हैं और अक्सर ही इन बच्चों को गलियों में झाड़ू लगाते देखा जाता है। तो क्या खुद बैठ कर टाइम पास करते हैं ये नगर के सफाई कर्मी? नगर निगम सफाई कर्मियों की बड़ी लापरवाही आई सामने। नाबालिग बच्चों से लगवाते हैं झाड़ू। अक्सर इन बच्चों को गलियों में झाड़ू लगाते हुए देखा जा सकता है। खुद बैठकर टाइम पास करते हैं नगर निगम के सफाई कर्मी। वहीं वार्ड नंबर 7 नई बस्ती भट्टा में झाड़ू लगाते दिख रहा है एक नाबालिग बच्चा। बात तो ये है कि क्या सफाई कर्मियों के ऐसे कार्य से बेखबर हैं क्षेत्रीय सुपरवाइजर, या फिर सब कुछ जानकर भी नाबालिग बच्चों द्वारा झाड़ू लगवाते हैं और इन सभी बातों से खुद को अनजान बताते हैं। ऐसी लापरवाही करने वालों पर कब होगी कार्यवाही? सारनाथ थाना अंतर्गत पैगंबरपुर पंचकोशी में सरेआम लड़की के साथ शराब पीकर युवा द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की की मां ने बताया कि लड़का शराब पीकर अक्सर हमारी लड़की को बुरा भला कहता था और उससे छेड़खानी किया करता था। इस वजह से गुस्से में आकर लड़की के भाई ने आरोपी लड़के की जमकर पिटाई कर दी। वहीं छेड़खानी करने वाले आरोपी का नाम छवि बताया जा रहा है और वो भी पैगंबरपुर पंचकोशी का रहने वाला है। पीड़िता के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है और छेड़खानी करने वाले आरोपी के खिलाफ सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। माता जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजू देवी। अच्छा, तो आपकी लड़की के साथ क्या हुआ है? मेरे लड़की के साथ तो लड़का हमेशा ड्रिंक करके बस की बातें करता है, हमेशा छेड़खानी की बातें करती है। मेरे लड़का आया, उसी में अपना मारपीट करने लगा। अच्छा, आपकी लड़की कितने साल की मैडम? मेरे लड़की 16 साल की है। अच्छा, लड़का क्या करता है? लड़का इंटर कॉलेज पास करके घर में रहता है, एडमिशन अभी उसका नहीं हुआ है। अच्छा, जो लड़का बोला है आपकी लड़की को कमेंट करता है, उसका नाम क्या है? छवि। छवि नाम है? छवि नाम है। कहाँ का रहने वाला है? पैगंबरपुर पंचकोशी। और आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं भी वहीं पर पैगंबरपुर पंचकोशी का रहने वाली हूँ। अच्छा, तो कब घर में आकर परेशान करता है या बाहर? नहीं, दुआरी पर आकर गली है, गली में जस्ट मेरा रूम है, और रूम के सामने आकर बस लुकी से बातें करता है वो। मेरी लड़की घर पर जैसे पढ़ लिख कर आती है तो अपना काम धंधा खाना पीना बनाती है। कितने क्लास में पढ़ती हैं? हाई स्कूल पढ़ती है। अच्छा, नाम क्या है उनका? शिवानी। आगामी 16 जनवरी को होने वाले कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के पूर्व वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत राजकीय जिला महिला चिकित्सालय का जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने किया निरीक्षण। देश के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण का अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा। इस कड़ी में वाराणसी में भी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और इसी सिलसिले में जिलाधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा ने भी वाराणसी के जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण करके जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए निर्देशित भी किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कुल 10 सेंटरों पर 600 लोगों के टीकाकरण का काम 16 जनवरी को किया जाएगा और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से संवाद भी कर सकते हैं। ये जिला महिला अस्पताल वाराणसी में जो टीकाकरण अभियान की शुरुआत होनी है 16 जनवरी को, उसी की तैयारी की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं और वैक्सीनेशन के लिए जो वेटिंग रूम बनने हैं, ड्यूटीज़ लगनी हैं, जो लोगों की रिहर्सल होनी है, वो सब आज करवाई जा रही हैं।
यहाँ पे स्क्रीन भी लगवाई गई है ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे अगर किसी लाभार्थी से बात की जाए तो उसकी भी तैयारी पूरी रखी जाए। यहाँ पे कैमरा लगाया गया है जिसके माध्यम से उसकी आवाज़ NIC तक और वहाँ की आवाज़ यहाँ तक पहुँचेगी, उसका भी आज रिहर्सल किया जा रहा है। यहाँ पे 100 लोगों का टीकाकरण 16 तारीख को होना है। 25-25 के बैच में 4 घंटे में अलग अलग फेजेज़ में लोग आएंगे और सुबह 8:30 बजे से प्रक्रिया चालू करके दोपहर के 2 बजे तक यहाँ पे टीकाकरण कराया जाएगा। इनकी इमरजेंसी के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, एंट्री एग्जिट के लिए और अलग अलग कमरों के लिए जो सारी व्यवस्थाएं होनी हैं आज उसी को फाइनल शेप दी जा रही है और पूरी की पूरी तैयारियां आज दोपहर तक यहाँ पे पूरी करा दी जाएगी। जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर जनता में जो डर का माहौल भी बना हुआ है, तो ऐसे में जो यहाँ के कर्मचारियों को जो लगना है तो इसमें कोई उच्च अधिकारी को लगे जिससे उनका डर भी दूर हो जाए। ये निश्चित प्रोटोकॉल हैं भारत सरकार के। पहले 4th क्लास कर्मचारी जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेवा की है जनता की और कोविड के दौरान कोविड पेशेंट्स की, उनसे शुरुआत होगी और उसके बाद पहला जो दिन होगा 16 जनवरी को, उसमें सभी मिक्स एंड मैच के लोग रखे गए हैं। इसमें 4th क्लास के लोग भी हैं, क्लास 3 के हैं, क्लास 2 के हैं, डॉक्टर्स हैं और प्रत्येक कैटेगरी के लोग इसमें शामिल हैं। तो सारे लोगों को उन 3-4 घंटे में टीकाकरण होना ही है और 10,000 लोगों का टीकाकरण 3-4 दिन के अंदर अंदर ही 4 फेजेज में 4 दिनों में होना है। तो कुल मिला के सारे लोग ही इसमें कवर्ड हैं और किसी भी प्रकार का संशय इसलिए नहीं है कि उन्हीं 2-4 घंटों में सबका टीकाकरण होना है। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष विजय मौर्य डब्लू के नेतृत्व में आज काफी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का केक काटकर जन्मदिन मनाया। समाजवादी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष विजय मौर्य डब्लू के नेतृत्व में आज काफी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का केक काटकर जन्मदिवस मनाया। इस दौरान विजय मौर्य डब्लू ने कहा कि समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी का आज हम सभी कार्यकर्ता जन्मदिन मना रहे हैं और आगे 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार अवश्य बनेगी, जिस पर उत्तर प्रदेश के सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। मैं विजय मौर्य डब्लू, महानगर उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी। आज हम लोगों ने 15/1/2021 को पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी एवं पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पत्नी आदरणीय श्री डिंपल यादव जी का जन्मदिन केक काट कर मनाया, जिसमें मुख्य रूप से हमारे साथी समाजवादी पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संजय प्रियदर्शी जी, समाजवादी पार्टी की जिला सचिव रमेश वर्मा जी, काशीनाथ गुप्ता जी और अरुण मौर्या जी, अजय पटेल महानगर सचिव समाजवादी पार्टी और विकास बिंद जी, तमाम साथी उपस्थित हैं। रामनगर के गांव में शमशान घाट तक जाने वाले कच्चे रास्ते के पुनर्निर्माण के लिए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष आचार्य लक्ष्मण दास ने किया शिलान्यास। बता दें कि इन कच्चे रास्तों से शव को ले जाने में आम जनमानस को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वहीं नगर निगम से कई बार मिन्नत करने के बाद भी उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष आचार्य लक्ष्मण दास ने गांव से शमशान घाट तक जाने वाले कच्चे रास्ते को पक्की सड़क के रूप में परिवर्तित करने के लिए किया शिलान्यास। रामनगर की जनता को शव लेकर जाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। गर्मी हो, बरसात हो या भीषण ठंड हो, रामनगर से मोक्ष घाट तक या यूं कह लें कि मोक्ष द्वार तक जाने में बरसात के दिनों में कीचड़ युक्त रास्ते का सामना करना पड़ता था। गर्मी के दिनों में तपती दोपहरी में खड़े होकर शव यात्रियों को अपने शव की अंत्येष्टि करनी पड़ती थी। लेकिन अब जनता की ये सारी परेशानियां शिलान्यास के बाद समाप्त होने वाली हैं। आचार्य जी बताएं, अभी अभी जिस लिंक रोड का आपने शिलान्यास किया है, उस जनता की सौगात के बारे में आप बताएं जो आपने अभी जनता को सौगात दिया है लिंक रोड के रूप में। यह सत्य है जी कि एक दिन यहाँ सबको आना पड़ता था। जी जी जी। लेकिन आने के बाद भी मिट्टी की जो रास्ते के अभाव के कारण या रास्ते की खराबी के कारण जो दुर्गति होती थी, जी जी, वह देख करके मुझे बहुत पीड़ा होती थी। जी जी। लेकिन विधि कठिनाइयाँ थी, लोगों की निजी भूमि थी जी, और न मिलने के कारण मैं चाहता तो बहुत दिनों से चाहता बन जाए, लेकिन इस पुण्य कार्य के लिए अपने नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन आदरणीय मुरारी लाल यादव जी जी आगे बढ़े जी जी और इस
पीठ के अघोर पीठ के जो हमारे अधिष्ठाता हैं जी, उनको भी तैयार उन्होंने किया जी जी। तो इसके कारण यह काम संभव हो पाया। तो इसके नाते मैंने कहा कि रास्ता बन जाए। अभी तो जितना ज़मीन इन दोनों ने दिया है, इनको प्रति मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि जनहित में इन्होंने एक अच्छा काम किया है जी। आगे भी ये रास्ता बन जाए। बाकी लोगों से भी मैं आपके ही माध्यम से प्रार्थना करता हूं। बढ़ती ठंड को देखते हुए वाराणसी नगर निगम द्वारा सारनाथ रेलवे स्टेशन पर अस्थायी रैन बसेरा बनाया जाएगा। इसके साथ ही सारनाथ में अलाव के लिए 6 पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां समय से लकड़ियों की भी व्यवस्था की जाएगी। रेलवे स्टेशन सोहेलदेव की मूर्ति के पास और अन्य जगहों पर, इसके साथ ही गरीब भिक्षुओं के लिए भी सारनाथ रेलवे स्टेशन पर एक अस्थायी रैन बसेरा बनाया जाएगा, जिसमें रजाई, गद्दे, कंबल व तमाम व्यवस्थाएं दी जाएंगी। डीआरएम को पत्र लिखकर दिया जाएगा और उसके बाद हमें जल्द ही उनके द्वारा आदेश भी मिल जाएगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि बढ़ती हुई ठंड में हम गरीब असहायों को अस्थायी रैन बसेरे के रूप में एक अच्छी जगह उपलब्ध करा सकें, जहां वो ठंड से सुरक्षित रह सकें। धर्म की नगरी काशी में राम मंदिर के लिए धन संग्रह की शुरुआत हो गई है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद शुरू हुए इस महाअभियान में सबसे पहले वाराणसी के मेयर का परिवार शामिल हुआ, जहां संघ की 3 सदस्यीय टीम ने पहुंचकर राम मंदिर निर्माण के लिए वाराणसी से पहला सहयोग लिया। राम मंदिर निर्माण को लेकर के शिव की नगरी काशी में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति के दूसरे दिन से राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू हुआ धन संग्रह सबसे पहले वाराणसी की मेयर मृदुला जायसवाल के घर पहुंचा, जहां मेयर मृदुला जायसवाल से संघ के 3 सदस्यीय टीम मिलकर के राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग मांगा, जिसके बाद मेयर और उनके परिवार ने मंदिर निर्माण के लिए 1,10,000 रुपए की राशि का सहयोग किया। इसके बाद संघ और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों की अलग अलग टीम शहर के अन्य विशिष्ट अतिथियों के परिवार से संपर्क करने के लिए निकली। ये अनुदान मेयर की तरफ से नहीं, शंकर प्रसाद जायसवाल जी के जो परिवार है, जिन्होंने श्री रघुनाथ सेवा जो न्यास बनाया है, उसकी तरफ से है। और इनका जो बलिदान शुरुआत हुई थी राम जन्मभूमि के आंदोलन से, ये उसके लिए एक बहुत छोटी सी जो एक अनुदान के रूप में हम लोग उनके एक याद में दे रहे हैं, शंकर प्रसाद जायसवाल जी के, कि उनका जो बलिदान है वो खाली ना जाए। और राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो आज एक स्वरूप ले रहा है राम मंदिर के रूप में, जिसमें हम लोग पूरे शहर से ये आग्रह करते हैं कि आप अपना अपना अनुदान इस राम मंदिर बनाने में करें, और इसके लिए हम लोग पूरी आंदोलन के साथ ये काम करेंगे। धन्यवाद। कितने का अनुदान दिया? 1 लाख का चेक दिया है रघुनाथ सेवा न्यास की तरफ से, 1,01,000 रुपये। मृदुला जी, आप मेयर भी हैं, पहली महिला व्यक्ति हैं, पहला पद है आपका। ऐसे में हम लोग ये जानना चाहेंगे कि शंकर प्रसाद जी का जो पृष्ठभूमि रही है राम जन्मभूमि आंदोलन से, कुछ उससे शेयर करें हम लोगों के साथ, किस तरह से आंदोलन में। इससे ज़्यादा मैं और क्या शेयर कर सकूँ। उन्होंने बहुत बलिदान दिया था, वो जेल तक गए थे इस राम जन्मभूमि आंदोलन में, और इससे ज़्यादा आपको मैं क्या बता सकती हूँ इतिहास, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ और हमारे बुजुर्ग ने क्या क्या किया है वो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। थाना दशाश्वमेध अंतर्गत मदनपुरा चौकी इंचार्ज शमशाद अहमद व कांस्टेबल अतुल यादव द्वारा क्षेत्रीय दुकानदारों एवं व्यापारियों से अवैध वसूली के लिए दबाव बनाने के लिए आए दिन व्यापारियों व दुकानदारों के साथ गाली गलौज व फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी जाती है। मदनपुरा चौकी इंचार्ज द्वारा क्षेत्रीय दुकानदारों व नागरिकों के उत्पीड़न के संबंध में समाजवादी कार्यकर्ताओं के द्वारा एसएसपी को दिया गया ज्ञापन। मदनपुरा चौकी इंचार्ज द्वारा क्षेत्रीय दुकानदारों व नागरिकों के उत्पीड़न के संबंध में एसएसपी को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि मदनपुरा चौकी इंचार्ज के मिलीभगत से अवैध टेम्पो स्टैंड भी संचालित होता है, जिसका विरोध बैंक और क्षेत्रीय नागरिकों ने कई बार किया है, लेकिन स्टैंड से मोटी रकम वसूली के कारण चौकी इंचार्ज शमशाद अहमद इसे हटाना नहीं चाहते हैं। वहीं विरोध करने वालों को देख लेने की धमकी वगैरह भी देते रहते हैं। चौकी पर दलाल हमेशा उपस्थित रहते हैं, वहीं दलाली कराने में भी संलिप्त हैं मदनपुरा चौकी इंचार्ज। राम बाबू यादव, महानगर समाजवादी पार्टी उपाध्यक्ष। राम बाबू जी, आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया था, क्यों दिया था? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले फिर एसपी सिटी को भी फिर आप लोगों ने ज्ञापन दिया। हाँ, हम लोगों ने चौकी इंचार्ज मदनपुरा के क्रियाकलापों के खिलाफ जो एसपी सिटी को दिए थे, तो एसपी सिटी साहब के 6 तारीख को अभी तक उस पर कोई
त्वरित कार्रवाई या सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई थी। न इनको हम जो जिस मद में दिए थे उनके पीड़ित पक्ष को बुलाया गया था। तो इस सब प्रकरण को लेते हुए हम लोग आज एसएसपी साहब के यहाँ गए। नाम क्या है? मैं हारून अंसारी, मुख्य सचेतक सपा पार्षद दल नगर निगम वाराणसी। फारूक जी, आज आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, कहाँ पर दिया था और क्यों दिया था? आज हम लोग जो है समाजवादी पार्टी पार्षद प्रतिनिधि मंडल महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी के नेतृत्व में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी को जो है हम लोग ज्ञापन दिए। अब आगे की खबरें हमारी सहयोगी शिवांगी शुक्ला के साथ। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, डैनकाशी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी शुक्ला आपके साथ। चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गुदौलिया से दशाश्वमेध घाट मार्ग पर हो रहे आरसीसी निर्माण कार्य पर स्थानीय पार्षद व व्यापारियों द्वारा लगातार नगर निगम प्रशासन व कार्यदायी संस्थाओं पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा था। वहीं इस खबर को डैनकाशी न्यूज चैनल ने प्रमुखता से दिखाई थी और अब नगर आयुक्त गौरांग राठी ने इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच पड़ताल की है। गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट मार्ग पर हो रहे आरसीसी निर्माण कार्य पर लगातार स्थानीय पार्षद एवं व्यापारियों द्वारा नगर निगम प्रशासन एवं कार्यदायी संस्थाओं पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा था। इस बाबत डैनकाशी न्यूज चैनल ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस खबर को प्रमुखता से दिखाया भी था, जिस पर इस पूरे प्रकरण को नगर निगम प्रशासन ने गंभीरता से लिया और नगर आयुक्त गौरांग राठी ने आज सुबह गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट पर हो रहे कार्य का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान नगर आयुक्त गौरांग राठी ने डैनकाशी से खास बातचीत में बताया कि स्थानीय व्यापारियों एवं पार्षद द्वारा मिली शिकायतों के आधार पर आज स्थलीय निरीक्षण किया गया है। इस दौरान जो भी समस्याएं सामने आएंगी उनका निदान कराया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोदौलिया चौराहे पे राष्ट्रीय निर्माण निगम द्वारा पर्यटन खेल के अंदर कार्य कराया जा रहा है और इसके अलावा स्मार्ट सिटी से पूरा मैदानी से गोदौलिया रोड का पुनर्निर्माण इसमें करा जा रहा है। तो जब हम रोड का पुनर्निर्माण कर रहे हैं तो साथ में ये भी देख रहे हैं कि जब अभी बाकी स्थापना के कार्य हैं, चाहे वो सीवरेज का हो या पेयजल आपूर्ति का हो या लाइट का हो, ये सभी भी दुरुस्त हो जाए और पुनः इसके कोई अपरिहार्य स्थिति के अलावा दोबारा कार्य करने की जरूरत ना पड़े इस रोड के प्रति। तो इसी के चलते निरीक्षण था हमने पार्षद को है। जैसे पार्षद ने आपकी समस्याओं से अवगत कराया कि सीवरेज की जो है समस्याएं हैं, जल लग जाते हैं, इन समस्याओं का क्या निराकरण है? इन समस्याओं का निराकरण यही है कि इनका हम लोग प्रॉपर डिस्पोजल इसको सुनिश्चित करवाएंगे और जो कार्य इस परियोजना में नहीं होने उनको हम अन्यत्र स्रोतों से तो इसी कार्य के साथ हो जाए, जिससे जैसा मैंने कहा कि पुनः रोड को खोजना ना पड़े, तो इसी के साथ लेकर लेते इन कार्यों का भी निस्तारण करना जाएगा। ये सब पुरानी समस्याएं हैं और उनका निराकरण हो जाएगा तो काफ़ी राहत मिलेगी। जैसे अभी आपने सर्वे किया, बनास का हाथ पहले गोदौलिया है, आप देखेंगे, आप निरीक्षण करने आ रहे होंगे, गोदौलिया के चौराहे के ठीक सामने जब 2 दिन के होटल है वहाँ से उसके नीचे पूरी सीवर लाइन हमेशा नाली घाटी रहती है, गाँव का जबकि काफ़ी का ये स्थल है, इसका निराकरण निकला या नहीं? हाँ बिल्कुल, इसका देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो इसमें इसको दीर्घकालीन है कि तत्काल में क्योंकि आपके सामने कहा कि टूरिस्ट हमेशा यहाँ पर आता है, काफ़ी के लोग भी हमेशा यहाँ पर आते हैं, तो इसके चलते अभी तत्काल इसमें पूरी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा बलवा वगैरह कर रहता है। तो दोनों जो इसमें कंस्ट्रक्टिंग एजेंसीज हैं उनको बताया गया कि तुम क्लियर करिए ताकि पानी का मूवमेंट होता रहे और उसके बाद यहाँ पर नाली निर्माण होना ही है और उसको जोड़ा भी जाएगा। हमारे सीवरेज यहाँ पर अलग से नहीं है क्योंकि ओल्ड ट्रंक सीवर जिसको हम शाही नाले के नाम से जानते हैं वही है, इसी में प्रॉपर कनेक्शन है कि नहीं ये कल एक टीम आकर इसकी पूरी जाँच भी करेगी जिन्होंने बात की और जलते और इसमें अगर कहीं गैप होंगे तो उसको अपना नाम और परिचय दे दिएगा। मनोज कुमार से पार्षद रामापुरा वार्ड नंबर 7। आज ये किस तरह का निरीक्षण हुआ है पार्षद जी? देख रहे होंगे भाई साहब कि अभी नगर आयुक्त महोदय आए थे इस क्षेत्र में, लगभग जो है 1 हफ्ते की मुहिम हम लोग की चली जिसके कारण उनको आज आना पड़ा। तो यहाँ पे जो है जब से स्मार्ट सिटी के कार्य के अंतर्गत इस रोड की खुदाई का काम गोदौलिया से मैदानी मार्ग तक चल रहा है, तो यहाँ पे पेयजल की समस्या है, सीवरेज की समस्या है जो कि अभी तक इस एरिया में लगी नहीं है, कुछ जगह लगी हुई है कुछ जगह नहीं लगी हुई है। इसी के रिगार्डिंग माननीय नगर आयुक्त महोदय को यहाँ पर बुलाया गया था, तो उन्होंने जो है अपने रिगार्डिंग अधिकारियों को आदेश भी पारित किया है प्रॉपर इसका मेजरमेंट कर दिया गया और उस पानी का
और निरीक्षण में क्या क्या बातें हुई है? बहुत सारी बातें, जैसे आप देख रहे होंगे कि भैया ये कोडई चौकी एक तो गली है, यहाँ पे सराफा मार्केट है, आपके लिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये मार्केट के अंदर जो है, ये गोदलिया पे जो है जो स्मार्ट सिटी का वर्क हो रहा है, उसका जो है लेवल जो है 9 इंच बढ़ा दिया गया है। उसकी वजह से जो है वो पानी जो है गिरिया का चौराहे के रास्ते जो है कोडई चौकी जो सबसे निचला एरिया पड़ता है, जो हमारी पुरानी मंडी है, कई वर्षों से ये मंडी जो है यहाँ पे व्यापार का बहुत बड़ा जो है यहाँ पे काम होता है। श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के शुभारंभ पर विश्व हिंदू परिषद की टोली को स्वर्णकार समाज ने काल भैरव चौराहे पर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर रहे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को रामनामी देकर सम्मानित किया। स्वर्णकार समाज ने काल भैरव चौराहे पर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए घर घर जाकर रसीद व कूपन द्वारा चंदा उतारने आए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को इस पुनीत कार्य के लिए रामनामी दे करके सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्वर्णकार समाज के संरक्षक मुरली मनोहर सिंह, काल भैरव मंदिर के महंत नवीन गिरी, कमल कुमार सिंह, श्याम सुंदर सिंह, विष्णु दयाल सेठ अध्यक्ष सहित अभियान प्रमुख राजन तिवारी, सुरेंद्र अग्रहरी, रत्नदीप, अरविंद आदि लोग उपस्थित रहे। रोल है अपना नाम पर बता दें। मैं रवि सर्राफ, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ और वाराणसी जिले में वाराणसी सराफा एसोसिएशन का महामंत्री। रवि भी आज काल भैरव में किस लिए, क्या वजह से यहाँ पे आए? बड़े ही हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आज श्री राम प्रभु का मंदिर भव्य रूप से बनने जा रहा है। चूंकि 15 जनवरी से 27 फरवरी तक श्री राम जन्मभूमि में हम सभी बंधुओं को जन जन से समर्पण निधि लेके मंदिर का निर्माण प्रारंभ करना, इस संकल्प में छोटा सा एक कार्य मिला है। मैं इसके लिए विश्व हिंदू परिषद को कोटि कोटि आभार और इसकी बधाई देता हूँ। आज से ही कि जल्द से जल्द हम लोग का जो सपना है श्री राम जन्मभूमि का वो साकार हो। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 5 व्यक्ति 2 चोरी की मोटरसाइकिल को लेकर अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के पास मौजूद हैं। इस सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक मय हमराही के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर चोरों को पकड़ने में तो सफलता प्राप्त की, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर एक चोर फरार हो गया। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 5 व्यक्ति 2 चोरी की मोटरसाइकिल को लेकर के अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के पास मौजूद हैं। ये लोग मौका देखकर अक्सर गाड़ियां चुराते हैं और औने पौने दामों में गाड़ियां बेच देते हैं। गाड़ी बेचकर भौतिक सुख सुविधा का आनंद उठाते हैं। अगर जल्दी किया जाए तो इन लोगों को पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए प्रभारी निरीक्षक मय हमराही गढ़ों के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पैदल ही 2 टीम बनाकर पुलिस बल मुखबिर के साथ बताए गए स्थान पर पहुंच गई। वहीं कुछ दूर पहले से ही व्यक्तियों की तरफ इशारा कर मुखबिर पीछे हट गया। दोनों पुलिस टीम आपस में एक दूसरे को एक साथ संकेत देकर मुखबिर द्वारा बताए गए व्यक्तियों व मोटरसाइकिलों को पकड़ने हेतु तेज कदमों से उनके नजदीक पहुंचे कि अपाची गाड़ी पर बैठे तीनों व्यक्ति व स्कूटी पर बैठे 2 व्यक्ति अपने अपने मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर अग्रसेन कॉलेज के तरफ भागने का प्रयास करने लगे। तभी पुलिस वालों द्वारा हिकमत अमली करके उपरोक्त दोनों मोटरसाइकिल सवारों को अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के पास से पकड़ लिया गया, परंतु एक चोर भीड़ का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम सुमित यादव, विक्की खरवार और अर्जुन बताया गया है। वहीं गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी वाराणसी जनपद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जी सर, आज किस तरह का वर्क किया गया, क्या है? ये वाहन चोरों का एक गैंग पकड़ा गया है। इसका ठीक सफल अनावरण हुआ है। जो ये लगातार वाहन चोरी की घटनाएं कोतवाली यहाँ थाना क्षेत्र में हो रही थी, उसी को लेकर कप्तान साहब और मतलब एसपी सिटी साहब के आदेशानुसार एक टीम का गठन किया था। और आज सुबह जैसे सूचना मिली, मतलब मुखबिर खास से सुबह, कि अग्रसेन तिराहे के पास कुछ लड़के खड़े हैं और उनके पास ये अब तो संभावित है कि कुछ चोरी के वाहन भी हैं। उसमें जब उनकी घेराबंदी की गई टीम के द्वारा तो वो लोगों ने वहाँ से भागने का प्रयास किया और बुला नाला से उनकी गिरफ्तारी हुई। कुल 4 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें से 2 अब तो थाना चौक के रहने वाले हैं और 2 मतलब कोतवाली अंतर्गत उनका आवास है। और इनके पास से एक एक्टिवा मोटरसाइकिल और
एक अपाचे अब तो मौके से मिली है। उनके द्वारा बताया गया है कि ये दोनों वाहन अब तो चोरी के थे और इसके अलावा एक मतलब अन्य वाहन के बारे में इनके द्वारा बताया गया जो कि मोटरसाइकिल हंक है और वो अब तो जौनपुर में ले जाके उन्होंने मतलब बेचा है। इन तीनों के मुकदमे लिखे गए हैं और अभी इनसे मतलब और गहनता से विवेचना की जाएगी, जांच की जाएगी तो इसमें और भी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। कोरोना वैक्सीन सबसे पहले फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को लगाई जाएगी। इसी कड़ी में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप काशी पहुंची। काशी की जनता की ओर से मालवीय जी की मूर्ति के समक्ष कोरोना वैक्सीन का भव्य स्वागत किया गया। काशी की जनता ने मालवीय जी के मूर्ति के समक्ष कोरोना वैक्सीन का भव्य स्वागत किया। काशी की जनता ने ढोल के थाप पर जश्न मनाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कोरोना वैक्सीन का स्वागत किया। कोरोना का दवाई अब घरे घरे जाई, प्रधानमंत्री मोदी के बधाई, इस प्रकार के नारे भी लगाए गए। उपस्थित लोगों ने कहा कि इस कोरोना वैक्सीन का हम सभी काशी वासियों को इंतजार था और वो अंततः काशी आ पहुंची है। हम सभी काशीवासी एवं देश की प्रत्येक जनता इस कोरोना वैक्सीन को अवश्य लगवाएंगे क्योंकि ये वैक्सीन पूर्णतः स्वदेशी है। हमारे देश के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों द्वारा बनाई गई है, जांची एवं परखी गई है। तो हम सभी को अपने स्वदेशी वैक्सीन पर और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूर्ण विश्वास है। सबसे पहले ये वैक्सीन फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को लगेगी, उसके बाद आम जनमानस को भी लगेगी और नए साल में आए इस नई कोरोना वैक्सीन के लिए सभी आम जनमानस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दिया। काशी की जनता की ओर से वाराणसी में जो कोरोना वैक्सीन का पहला खेप आया है, हम सभी काशीवासी उसका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन बनवा करके उन्होंने पूरे दुनिया में एक विश्व गुरु होने का संकेत दिया है। इसमें कोई शंका नहीं है कि पूरी दुनिया में हमारा वैक्सीन सबसे सस्ता और सबसे असरदारक वैक्सीन हमारा वैक्सीन है और इसलिए हम काशी की तरफ से, काशी की जनता की ओर से कोरोना वैक्सीन का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं और हमारे साथ बनारस शहर के तमाम वर्ग के लोग, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी वर्ग के लोग हैं और सभी लोगों ने इसका मिलकर के स्वागत किया है। मकर संक्रांति पर दिखा भक्ति और आस्था का संगम। मकर संक्रांति पर स्नानार्थियों से बनारस के घाट तो भरे ही थे, लेकिन रामनगर भी भक्ति के सागर में गोते लगाने से पीछे नहीं रहा। मकर संक्रांति के अवसर पर रामनगर भी भक्ति के सागर में गोते लगाने से पीछे नहीं रहा। इस दौरान चंदौली, नारायणपुर तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तक के श्रद्धालु रामनगर आए थे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो कि स्नान ध्यान करने के बाद भिक्षुओं तथा घाट पर बैठे पंडितों और पुरोहितों को दान दक्षिणा करते हुए अपने घर को प्रस्थान कर रहे थे। तो इधर बच्चे तथा युवा आकाश में पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे थे और इस प्रकार मनाया उन्होंने मकर संक्रांति। वाराणसी में राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर के नेतृत्व में 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से प्रारंभ युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा गोरखपुर से चलकर आजमगढ़ के रास्ते वाराणसी पहुंची। यात्रा के वाराणसी पहुंचते ही जगह जगह पर छात्र नेताओं एवं युवाओं ने यात्रा का स्वागत किया। युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा के वाराणसी पहुंचते ही वाराणसी के पुलिस लाइन पर छात्र नेता विकास सिंह ठाकुर, कचहरी में बिट्टू सिंह, चौका घाट में नूर अली, मल्लहिया में लोलार्क उपाध्याय एवं काशी विद्यापीठ पर छात्र नेता एवं समाज सेवी योगेश कुमार योगी और अन्य लोगों ने जगह जगह पर यात्रा का जोरदार स्वागत किया। एवं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों की बुनियादी समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि नौजवानों की जागरूकता और एक मंच पर एकत्रित होना एवं सकारात्मक, सजग व जिम्मेदार पूर्ण भूमिका में नौजवानों की ऊर्जा का प्रयोग कर राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई जा सकती है। पूर्व व वर्तमान की सरकार की नियति युवाओं के प्रति कभी भी अच्छी नहीं रही है। राजनीतिक दल सिर्फ युवाओं को राजनीति का हिस्सा मानते हुए वोट बैंक में प्रचार प्रसार के माध्यम से 65 से 70% नौजवानों को एक मंच पर लाकर के युवा आधारित नीति, शिक्षा नीति, सरकारी समस्याओं के निराकरण को समाप्त करने के लिए
आउटसोर्स जैसी व्यवस्थाओं को समाप्त करने जैसी बुनियादी मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी को 8 सूत्रीय मांग पत्र 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सौंपेंगे और ये यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए जंतर मंतर पर संपन्न होगी। स्वामी विवेकानंद की जयंती से, बाबा गोरखनाथ की पावन धरती से युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा का प्रारंभ हुआ था। आजमगढ़ को लेकर, बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर, छात्रों के मुद्दों को लेकर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संरक्षण और संवर्धन हेतु राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन, रोजगार गारंटी अधिनियम और समान कार्य समान वेतन समान शिक्षा नीति, निजीकरण जैसी मांग पर सौंपा जाना है। मेरा उद्देश्य सिर्फ बातचीत करने का यही था। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री एवं दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने समाजवादी पार्टी के सांसद HT हसन के बयान पर आक्रोश जताया और उन्होंने सपा सांसद के साथ साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी चेतावनी दी। समाजवादी पार्टी के सांसद HT हसन ने हाल ही में बयान दिया था कि राम मंदिर के नाम पर हिंदू चंदा इकट्ठा करने निकलेंगे तो वहीं कुछ खरीदे हुए मुसलमान पत्थर मारेंगे और फिर बवाल होगा। इस बयान से आक्रोशित दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने समाजवादी पार्टी के सांसद के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुखिया अखिलेश यादव को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अपने सांसदों की बदजुबानी पर लगाम लगाए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। मुरादाबाद के समाजवादी सांसद HT हसन का यह बयान कि राम मंदिर के नाम पर हिंदू निकलेंगे, कुछ खरीदे हुए मुसलमान पत्थर मारेंगे और फिर बवाल होगा। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहूँगा कि अपने सांसदों के बदजुबानी और इस तरीके की बयानबाजी पर रोक लगाएं। एक बात तो HT हसन साहब से कहूँगा कि आपका मुसलमान कोई आज नया बिका हुआ नहीं है, पहले भी बिका था, आज भी बिका है और आगे भी बिकेगा। लेकिन श्री राम जन्मभूमि पर पूर्णतया संवैधानिक तरीके से जीते गए युद्ध से बन रहे श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चले अभियान में अगर आपका दल, आपके लोग, आपके दल का इतिहास है कि आपके दल के नेताओं के हाथ राम भक्तों के रक्त से रंगे हुए हैं और किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की तो देश का हिंदू समाज और संत समाज आपको मुंहतोड़ जवाब जरूर देगा। रुद्रा ग्रुप द्वारा रोटरी क्लब वाराणसी गंगा के सहयोग से वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत श्री अग्रसेन कन्या PG कॉलेज बुलानाला के सभागार में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बीच कड़ाके की ठंड को देखते हुए उच्च क्वालिटी के कंबल का वितरण किया गया। ज्ञातव्य हो कि विगत दिनों श्री अग्रसेन कन्या PG कॉलेज परमानंदपुर में भी कर्मचारियों को कंबल वितरित किए गए थे। समारोह के मुख्य अतिथि रुद्रा ग्रुप के प्रबंध निदेशक अरुण कुमार अग्रवाल ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि रुद्रा ग्रुप समाज सेवा के क्षेत्र में सदैव ही अग्रणी रही है। रुद्रा ग्रुप सदैव यह प्रयास करता है कि अपने से कम भाग्यशाली लोगों की सेवा कैसे की जाए। हरीश कुमार अग्रवाल सहायक मंत्री श्री अग्रसेन कन्या PG कॉलेज ने कहा कि हम सभी रुद्रा ग्रुप के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे दोनों कॉलेज के कर्मचारियों को कंबल प्रदान किया। सम्मानित अतिथि रोटेरियन मनीष राज असिस्टेंट गवर्नर ने कहा कि रोटरी का उद्देश्य ही समाज सेवा करना है। रोटरी इंटरनेशनल 12 लाख सदस्यों के साथ समाज सेवा में सदैव तत्पर है। मुझे बहुत ही खुशी एवं हर्ष है कि रोटरी गंगा द्वारा रोटरी के सभी कार्यों को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। वहीं कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कुमकुम मालवीय ने कहा कि हम सब ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में रोटरी क्लब शिक्षा के क्षेत्र में एवं स्कॉलरशिप के क्षेत्र में भी अपना योगदान प्रदान करेगी। समारोह का संचालन करते हुए पूर्व असिस्टेंट गवर्नर रोटरी क्लब दीपक अग्रवाल ने कहा कि रोटरी क्लब वाराणसी गंगा द्वारा शहर में 500 से ज़्यादा कंबल इस वर्ष वितरण किए गए हैं। मैं दीपक अग्रवाल, रोटरी क्लब वाराणसी गंगा का चार्टर अध्यक्ष, पूर्व असिस्टेंट गवर्नर, रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3120। कंबल बांटे कहाँ बांटे? देखिए, कंबल वितरण का एक लक्ष्य होता है कि हम उन लोगों को कंबल दें जो अपने से कम भाग्यशाली हैं। और आज हम लोग यहाँ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रुद्रा ग्रुप के सहयोग से, विशेषकर अरुण कुमार अग्रवाल जो रोटेरियन हैं, रुद्रा ग्रुप के MD हैं, उनके द्वारा ये कंबल
श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में और श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज बुलानाला और परमानंदपुर दोनों में हम लोगों ने कंबल वितरित किया। इसके पूर्व रोटरी क्लब ने मधईपुर गांव में भी कंबल वितरित किया है। रोटरी का लक्ष्य समाज सेवा करना है। उसी समाज सेवा के तहत हम लोग कार्य करते हैं, तमाम तरह के प्रोजेक्ट चलाते हैं, तमाम हेल्थ कैंप वगैरह सब करते हैं और गरीबों की और कम भाग्यशाली लोगों की सेवा करते हैं। उसी कड़ी में आज हम कंबल कितना बांट चुके हैं? कंबल अभी तक 500 कंबल बांट चुके हैं। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करके मंगलाचरण करने के बाद बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह अभियान की शुरुआत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, जिससे सभी नागरिकों में उत्साह चरम पर है और हर कोई अपने रामलला के मंदिर निर्माण में अपना योगदान देना चाहता है। इसी कड़ी में वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन एवं मंगलाचरण के बाद बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह अभियान का शुभारंभ किया। गुरुजी, आज जो है जो शुभारंभ हो रहा है, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में गए पूरी टीम, कौन कौन लोग थे और वहाँ किस तरह से पूजा अर्चन करके इसका प्रारंभ कर रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद के सभी जो पदाधिकारीगण हैं और कार्यकर्ता हैं वह सब आकर के भगवान विश्वनाथ के दरबार में, चूँकि यह जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान का शुभारंभ हो रहा है काशी से, तो सर्वप्रथम देवाधिदेव महादेव के दरबार में यहाँ सब उपस्थित हो करके और यह प्रार्थना करके कि यह अभियान सफल हो और अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है उसमें जन जन की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसी निमित्त आज आ करके भगवान विश्वनाथ के यहाँ पूजन करके और प्रार्थना करके इस अभियान का श्री गणेश करने जा रहे हैं और इसी निमित्त सब यहाँ पर उपस्थित हैं और बाबा के दरबार में हाजिरी लगा करके मंगलाचरण पूर्वक उनसे प्रार्थना करके इस अभियान का श्री गणेश करने जा रहे हैं। महाराज जी, इनको बाबा की तरफ से आशीर्वाद दिया गया है जो अयोध्या वगैरह जाए, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, सब हर जन जन की इसमें भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और बाबा विश्वनाथ के दरबार में आकर के उन्होंने सब लोगों ने मिलकर के संवेद रूप से प्रार्थना पूर्वक उनसे आशीर्वाद लिया है। यह जो अभियान का श्री गणेश काशी से होने जा रहा है, क्योंकि रामः पर शिवो देवाः, भगवान शिव के बिना राम अधूरे हैं और राम के बिना शिव, तो दोनों का तादात्म्य स्थापित करने के लिए आज भगवान विश्वनाथ से आशीर्वाद लेकर के और इस अभियान का श्री गणेश करने जा रहे हैं। बाबा का दर्शन किया है, क्या है आयोजन? आज 15 जनवरी को पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह समर्पण निधि के लिए आज प्रारंभ किया जा रहा है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, इसलिए भोले बाबा के शरण में जा कर के हम लोग जो है रस्सी चढ़ाए और उनसे आशीर्वाद लेकर के इस अभियान का शुभारंभ आज होगा। भगवान श्री राम चंद्र जी कहे कि हमारे आराध्य शंकर हैं और भोलेनाथ कहें कि राम में ईश्वर है। दोनों एक दूसरे को ईश्वर मानते हैं। आज से अभियान कैसे शुरुआत कर रहे हैं? आज से अभियान यहाँ से चलेंगे। केंद्रीय कार्यालय से जो है उनके देख रेख में जितने पूरे महानगर के 24 नगर कार्यालय हैं वहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। उनको सूची प्राप्त है, आज सब लोग जो है निकल जाएंगे। काल भैरव मंदिर में विश्व हिंदू परिषद ने बाबा काल भैरव के नाम से 1100 रुपए की चंदे की रसीद काटी और इसी के साथ श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान का बाबा काल भैरव के चौखट से शुभारंभ किया गया। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत काल भैरव मंदिर में विश्व हिंदू परिषद ने बाबा काल भैरव के नाम से 1100 रुपए के चंदे की रसीद काटी। 15 जनवरी से पूरे शहर में टोलियों के रूप में घर घर तक संपर्क के लिए कार्यकर्ता निकलेंगे। शुभारंभ के दिन विशेष अभियान के तहत अभियान प्रमुख राजन तिवारी सह अभियान प्रमुख सुरेंद्र अग्रहरी के नेतृत्व में शहर के नामचीन व्यक्तियों से संपर्क किया जाएगा। विशेष संपर्क हेतु प्रांत सह अभियान प्रमुख डॉक्टर रंजना श्रीवास्तव, अंजू सिंह,
सिंह माताओं एवं बहनों के साथ नगरों में संपर्क स्थापित करेंगी। इस दौरान एक भी हिंदू छूटा, आध्यात्मिक चक्र टूटा के उद्घोष पर समाज के अंतिम व्यक्ति से भी समर्पण लेने का प्रयास सुनिश्चित किया गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की 200 टोलियां लगभग 1100 घरों में संपर्क करेंगी। काशी उत्तर जिला को कुल 12 नगरों में विभाजित किया गया है। सभी नगरों में अभियान प्रमुखों की रचना भी हो चुकी है। अपना नाम परिचय बताएं। राजन तिवारी विश्व हिंदू परिषद महानगर मंत्री हैं और ये जो महाअभियान चल रहा है इसके लिए उत्तर जिला से अभियान प्रमुख हैं। क्या किया अभियान चल रहा है राजन? ये जन जागरण अभियान है। हमारा राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है अयोध्या में। उसके लिए जन जन से सहयोग लेने के लिए, जन जन के भगवान राम हैं और वो मंदिर भी जन जन के सहयोग से ही बनेगा। इसके लिए अभियान चल रहा है। इसके लिए हमारी महानगर में से टोलियां लगभग आज के डेट में 200 से ज़्यादा टोलियां नगर में निकलेंगी और जन जन के घरों तक संपर्क करेंगी। लगभग आज 1100 घरों में संपर्क हो जाए, ऐसा हम लोगों ने तय किया है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आयुर्वेद संकाय के बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस के छात्र धरने पर बैठे छात्रों ने बताया कि वो बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस आयुर्वेद संकाय के छात्र हैं और उनकी मुख्य मांगे हैं कि इंटर्नशिप पोस्टिंग 9 माह की जाए, जिसमें बाल रोग, आपात चिकित्सा, सर्जरी डिपार्टमेंट और मानसिक रोग भी शामिल हों। इंटर्नशिप के दौरान स्टिपेंड नहीं दिया जाता है, जबकि हर अस्पताल में 9 घंटे की ड्यूटी करते हैं। वार्ड और ओपीडी में मरीजों की सेवा भी करते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसी अस्पताल में एमबीबीएस और बीएएमएस के छात्रों को 23,500 की स्टिपेंड मिलती है। पूरे देश में जितने भी नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज हैं, हर जगह छात्रों को स्टिपेंड दिया जाता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज में स्टिपेंड दिया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में भी स्टिपेंड दी जाती है। हमारे सिलेबस में बाल रोग, आपात चिकित्सा, सर्जरी और मानसिक रोग का पूर्ण विवरण है और इसकी पढ़ाई भी हम करते हैं। इसके बावजूद हमारी इंटर्नशिप पोस्टिंग नहीं लगाई जा रही है, जबकि दूसरे नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज में इन सभी डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप पोस्टिंग लगाई जाती है। हम लगातार 1 महीने से ये मांग कर रहे हैं, परंतु अभी तक हमारी मांगों पर कोई भी सुनवाई नहीं की जा सकी है। इसीलिए हम सभी धरने पर बैठने को मजबूर हैं। मेरा नाम अश्विनी कुमार मिश्रा है। मैं BNYS इंटर्न का छात्र हूँ। क्या मामला है, किसको लेकर आज धरने पर बैठे? हमारी मेन 2 मांगे हैं। एक तो हमारी ये इंटर्नशिप पोस्टिंग जो 6 महीने की अभी तक हो रही थी, उसे हम 9 मंथ एक्सटेंड कराना चाहते हैं। टोटल हमारी पोस्टिंग होती है 12 मंथ की। 3 महीने नेचुरोपैथिक इंस्टीट्यूट में होती है, बाकी आयुर्वेद संकाय और मॉडर्न मेडिसिन के संकाय में होती है। तो हमारी अभी तक यहाँ पे क्या होता था, 6 महीने की पोस्टिंग्स होती थी SS हॉस्पिटल में। अब हम चाहते हैं कि हमारी 9 महीने की यहाँ पे इंटर्नशिप हो और 3 महीने की कोई भी इंस्टीट्यूट हमें कराती है नेचुरोपैथी, वो हम बाहर जाते हैं, वहाँ से करके आते हैं। तो हमारी ये मांग है कि 9 मंथ का इसे बढ़ाया जाए और अदर इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो डिपार्टमेंट्स में अदर इंस्टीट्यूट्स में होती है, वो डिपार्टमेंट्स में हमारी यहाँ पे नहीं होती है। तो हम उसी की मांग है। हमारी 4 डिपार्टमेंटों की मांग है, एक बाल रोग में, एक शल्य तंत्र में, मानस रोग में और इमरजेंसी मेडिसिन में, कैजुअलिटी मेडिसिन में। तो ये हमारी एक मांग है। और दूसरी सबसे मेन मांग ये है हमारी कि हमें स्टाइपेंड नहीं मिलता है, भत्ता जो होता है वो नहीं दिया जाता है। जबकि हम वहाँ पे जब बैठते हैं, हम इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान पे जब हम OPD में बैठते हैं, IPD में बैठते हैं, हम MBBS और BMS के जो इंटर्न छात्र हैं उनके साथ में ही काम करते हैं, उनके बराबर ही 8 से 10 घंटे काम करते हैं। वहीं पे 23,500 रुपये उन्हें मिलता है पर मंथ, MBBS और BMS दोनों के छात्रों को। मगर यहाँ पे BNYS के जो छात्र हैं, मेडिकल छात्र हैं, इनको कोई भी स्टाइपेंड नहीं दिया जाता। हम विदाउट स्टाइपेंड के यहाँ पे इंटर्नशिप पोस्टिंग करते हैं 6 महीने की। तो हमारी ये मांग है कि ये दोनों चीज़ें हमारी पूरी की जाएँ और हम इसके लिए 1 महीने से तत्पर लेटर्स दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट हमें सारी जगहों से सिर्फ आश्वासन ही मिला है। उसके बाद अब जाके हम जब हमारी कहीं से भी नहीं सुनी गई, उसके बाद हम धरने पर बैठे हुए हैं।